नमस्कार, मैं राजेश सूर्या डीआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब एक नजर ताजा खबरों की ओर। भाजपा नेता के भाई के घर में दिन दहाड़े डकैती, पिस्तौल चाकू की नोक पर महिलाओं से लूटे लाखों के गहने। श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस लॉकडाउन खुलने के आज चौथे दिन शहर में कोतवाली थाना और उसके अधीन केंद्रीय बस अड्डा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर भाजपा नेता के भाई के घर में दिन दहाड़े सशस्त्र डकैती पड़ गई। पिस्तौल और चाकू की नोक पर चार बदमाश 10 मिनट तक महिलाओं से गहनों की लूटपाट करते रहे। बदमाश जैसे ही गहने लूटकर मकान से निकले, महिलाओं ने शोर मचा दिया। लोगों ने पीछा कर दो बदमाशों को हथियारों सहित पकड़ लिया, लेकिन दो बदमाश भाग जाने में कामयाब हो गए। इन बदमाशों के पास ही लूटे गए लाखों के जेवरात है। दिन दहाड़े हुई वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस फरार हुए दो बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मौके पर एक अन्य संदिग्ध युवक भी पकड़ा गया। केंद्रीय बस अड्डा के सामने मिनी ऑटोमोबाइल मार्केट में बैटरियों का व्यवसाय करने वाले जितेंद्र वर्मा घटना की सूचना पाते ही घर पहुंचे। तब तक काफी भीड़ लग गई थी, पुलिस भी आ गई थी। मोटे अनुमान के अनुसार बदमाश लाखों के जेवरात ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनी आबादी वाले ब्लॉक एरिया में वकीलों वाली डिग्गी के पार्क के नजदीक भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष रहे रविंद्र वर्मा के भाई जितेंद्र वर्मा के मकान में दोपहर करीब 11:15 बजे दो युवक काले रंग की पॉलीथीन थैली लेकर आए। 20D ब्लॉक में जितेंद्र वर्मा का मकान प्रथम तल पर है। भूतल पर दुकानें और बेसमेंट बना हुआ है। चेहरे ढके हुए दो युवक बैल बजाकर सीढ़ियों से प्रथम तल आए। उस समय जितेंद्र की पत्नी मंजू, पुत्री प्रतिभा और साली कुसुम, तीनों महिलाएं जो कि लॉबी में बैठी थी। युवकों ने मंजू की पॉलीथीन की थैली देते हुए कहा कि बाबूजी ने यह दवा भेजी है। थैली में अरंडी थी। मंजू जब जितेंद्र को दवा के बारे में फोन करने लगी, तभी एक युवक ने पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे ने चाकू। उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिया और चुप रहने के लिए धमकाया। इतने में दो और युवक आए, उनके पास भी पिस्तौल और चाकू थे। चारों ने हथियारों की नोक पर महिलाओं को कवर कर लिया। बेडरूम में एक अलमारी को खोलने के लिए एक युवक मंजू की कमर में चाकू लगाकर अंदर ले गया। कुसुम और प्रतिभा पर दो युवक लॉबी में ही पिस्तौल व चाकू तान कर खड़े हो गए। चौथा युवक लॉबी के साथ स्टोर रूम में अलमारी का सामान बिखेरने लगा। इस अलमारी में कोई कीमती वस्तु नहीं मिली। बेडरूम की अलमारी खुलने पर उसमें रखे तमाम जेवरात एक बैग में भरने के लिए यही युवक मदद करने लगा। तीनों महिलाओं के पहने हुए जेवरात भी युवकों ने डरा धमका कर उतरवा लिए। लूटपाट के दौरान एक युवक की पिस्तौल से गोलियों से भरी हुई मैगजीन निकलकर गिर गई। एक का मोबाइल फोन गिर गया। हड़बड़ी में मैगजीन और मोबाइल वहीं छोड़कर चारों बदमाश युवक सीढ़ियों से उतर गए। उनके जाते ही महिलाएं शोर मचाने लगी। महिलाओं का शोर सुनकर भूतल एवं बेसमेंट के दुकानदार और वहां मौजूद लोग सीढ़ी उतरकर भागकर युवकों के पीछे दौड़े। तभी गली में एक पड़ोसी बुजुर्ग सत्येंद्र चावला स्कूटी लेकर निकल रहा था। दो युवकों ने उससे स्कूटी ली और बदमाशों के पीछे लग गए। वकीलों वाली डिग्गी के पास स्थित पार्क में कॉर्नर के संतोषी माता मंदिर की तरफ जाने वाली गली बदमाश भाग गए, जबकि दो दूसरी गलियों की तरफ दौड़ गए। संतोषी माता मंदिर को जाने वाली तंग गली में दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। दो पकड़ में नहीं आए। पकड़े गए बदमाशों को लेकर जितेंद्र वर्मा घर के कॉर्नर पर ले आए, जहां उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। इसी बीच सूचना पाकर कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा, डीएसपी इस्माइल खान, पुरानी आबादी थाना प्रभारी रणजीत राम सेवदा दलबल सहित पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने परिवारजनों से घटना के बारे में पूछताछ की। फरार दोनों युवकों को पकड़ने के लिए शहर में नाकाबंदी करवा दी गई। कई पुलिस टीमों को दौड़ा दिया गया। इसी दौरान लोगों ने पकड़े गए युवकों और उनसे मिले हथियार पुलिस को सौंप दिए। घटनास्थल पर विधायक राजकुमार गौड़, कांग्रेस नेता अशोक चांडक, भाजपा नेत्री विनीता आहूजा, पार्षद पति हरविंदर पांडे आदि जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग पहुंचे। उन्होंने वर्मा परिवार का हौसला दिया। पुलिस मौके पर पकड़े गए दो युवकों को ले जाने लगी तो एकत्रित भीड़ में से और युवक संदिग्ध दिखाई दिया। यह युवक वीडियो बना रहा था। किसी ने शोर मचाया कि यह युवक भी वारदात में शामिल है। लोगों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। पुलिस इस युवक को भी कोतवाली ले गई।
पुलिस का कहना है कि इस युवक के बारे में अभी तक तस्दीक की जा रही है कि वह वारदात में था या नहीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए युवकों में से एक हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव शाहपिणी का निवासी है, जबकि दूसरा पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है। फरार होने में कामयाब हो जाने वाले युवकों के पास ही लूटे गए जेवरातों का बैग है। पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर पुलिस ने इन दोनों युवकों का पता लगा लिया है। उनके घर ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटनास्थल पर बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साईराम बिश्नोई भी पहुंचे। उन्होंने परिवार की महिलाओं से सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। फरार युवकों को पकड़ने के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र वर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट से जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने जितेंद्र वर्मा के घर की रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। इसमें कोई जितेंद्र वर्मा के घर का भेदी या करीबी भी है। जितेंद्र वर्मा का कुछ दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। श्री वर्मा ज्यादातर घर पर ही रहते थे। आज वे दुकान पर गए हुए थे। घटनास्थल पर पुलिस के 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल मिले हैं। एक मोटरसाइकिल पुलिस पकड़े गए लुटेरों के साथ ही कोतवाली ले गई। दूसरा मोटरसाइकिल वहीं पार्क के पास लावारिस खड़ा रहने पर लगभग 3 घंटे बाद कोतवाली ले जाया गया। श्री गंगानगर के RJ 13 नंबर वाले इस मोटरसाइकिल के लिए पुलिस 3 घंटे तक इंतजार करती रही। इसके आगे वाली नंबर प्लेट पर भूरे रंग की टेप चिपकाई हुई है और पीछे की प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। श्री गंगानगर से सौरभ बंसल की रिपोर्ट।